नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की, नहीं, एक ऐसे फिनोमेनन की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। एक कहानी जिसने लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। और हाँ, वैम्पायर्स के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्वाइलाइट फिनोमेनन के। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्या था इस किताब में। कैसे एक अकेली किताब ने पूरी दुनिया में वैम्पायर्स का ऐसा क्रेज पैदा कर दिया जो आज तक महसूस होता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इस फिनोमेनन की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा का पूरा पॉप कल्चर फिनोमेनन था। मतलब एक ऐसी लहर जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। तो असल में है क्या ये ट्वाइलाइट? देखा जाए तो एक सुपर नेचुरल रोमांस है, एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें कुछ अनोखी शक्तियां हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई, इसने तो एक पूरी जनरेशन के लिए प्यार और रोमांस के मायने ही बदल दिए थे। और इसका असर कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। ये किताबें दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी। फिर जब फिल्में आई तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया। और देखते ही देखते ये पॉप कल्चर का एक ऐसा आइकॉन बन गया जिसने वैम्पायर के क्रेज को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। तो भाई इतनी बात हो रही है तो आखिर इसकी कहानी में ऐसा क्या खास है? चलिए बिना कोई मजाक किरकिरा किए, मतलब स्पॉइलर फ्री तरीके से इसकी कहानी का निचोड़ समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बेला स्वान नाम की एक लड़की से जो एक नए छोटे से शहर में अपनी जिंदगी शुरू करने आती है। और वहीं उसकी मुलाकात होती है एडवर्ड कालिंस से, जो बहुत ही हैंडसम है लेकिन उतना ही रहस्यमयी भी। फिर धीरे धीरे बेला को एडवर्ड का एक बहुत बड़ा, एक बहुत खतरनाक राज पता चलता है। और बस यहीं से शुरू होती है उन दोनों की एक ऐसी फॉरबिडन लव स्टोरी, एक ऐसी प्रेम कहानी जहां हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ खतरा है। और यहीं पर एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। एडवर्ड और उसका परिवार, वो कोई आम वैम्पायर नहीं है। वो खुद को वेजिटेरियन वैम्पायर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसानों का खून नहीं पीते, बल्कि जानवरों के खून पर जिंदा रहते हैं। अब सुनने में ये छोटी सी बात लगती है, पर यही वो चीज है जो कहानी के कॉन्फ्लिक्ट को और भी गहरा और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला था जिसने इस कहानी को इतना इतना एडिक्टिव बना दिया? मतलब आखिर इसकी पॉपुलैरिटी का राज क्या था? इसका राज छिपा है इसकी थीम्स में। सोचिए, एक इंसान और एक वैम्पायर के बीच का वो गहरा, वो फॉरबिडन लव, प्यार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का जुनून, अपनी पहचान ढूंढना, ये फील करना कि आप कहीं तो बिलोंग करते हैं। और फिर वो सबसे बड़ा सवाल, हमेशा हमेशा के लिए जीने की चाहत, यानी अमरता और इंसानियत के बीच की कश्मकश। यही वो इमोशंस थे जिन्होंने पढ़ने वालों को कहानी से सीधा कनेक्ट कर दिया। और एक और बहुत बड़ी वजह थी राइटर स्टेफनी मायर की लिखने की स्टाइल। देखिए, उनकी भाषा बहुत ही सिंपल है, पढ़ने में एकदम आसान। पूरी कहानी बेला के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी फर्स्ट पर्सन में बताई गई है। इसका मतलब है कि एक्शन से ज्यादा जोर बेला की फीलिंग्स पर है, उसके इमोशंस पर है। और बस यही बात यंग रीडर्स को, खासकर टीनेजर्स को बहुत ज्यादा पसंद आ गई। और देखिए, मामला सिर्फ किताबों तक नहीं रुका। जैसा कि कहा गया है, इसने एक पूरी कल्चरल वेव पैदा कर दी। वो टीम एडवर्ड वर्सेस टीम जैकब वाली बहस तो याद ही होगी। लोग बट गए थे और ये दिखाता है कि फैंस इन किरदारों से कितना इमोशनली जुड़ चुके थे। लेकिन देखिए, जिस भी चीज को इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है उसकी आलोचना भी होती ही है, और ट्वाइलाइट के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इसकी ताकत और इसकी कमजोरियों दोनों पर। तो एक तरफ तो इसकी जो लव स्टोरी है वो बहुत एडिक्टिव है, कैरेक्टर्स यादगार हैं और भाषा इतनी सिंपल है कि कोई भी पढ़ सकता है। ये सब इसकी खूबियां थीं। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना था कि बेला का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एडवर्ड का कैरेक्टर जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव और कंट्रोलिंग है। और कहानी की पेस, मतलब रफ्तार, कुछ हिस्सों में काफी धीमी है। साथ ही वर्ल्ड बिल्डिंग भी उतनी गहरी नहीं है। तो इन सारी अच्छी और बुरी बातों के बाद अब आते हैं असली सवाल पर। क्या आज के टाइम में ये किताब पढ़नी चाहिए? क्या ये आज भी वर्थ है? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई रीडर एक कहानी में आखिर ढूंढ क्या रहा है। अगर रेटिंग की बात करें तो इसे 5 में से 4 स्टार्स दिए गए हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये रेटिंग खास तौर पर उन लोगों के लिहाज से है जो इसकी टारगेट ऑडियंस हैं,
यानी जिन्हें रोमांस और फैंटेसी का कॉम्बिनेशन पसंद है। तो फिर इसे किससे पढ़ना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर किसी को फैंटेसी के तड़के के साथ रोमांस पसंद है तो ये किताब उसके लिए है। अगर किसी को इमोशन से भरी लव स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो ये उसे जरूर पसंद आएगी। या फिर कोई बस ये जानना चाहता है कि वैम्पायर का ये ट्रेंड आखिर शुरू कैसे हुआ, तो भी एक अच्छी चॉइस है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि ये सिर्फ एक और वैम्पायर कहानी नहीं है, ये एक पैशनेट टीनेज रोमांस है, एक ऐसा जुनूनी इश्क जिसने सच में एक पूरी जनरेशन को डिफाइन किया था। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं, ट्वाइलाइट क्या है? एक टाइमलेस रोमांस जो हमेशा पसंद किया जाएगा, या फिर बस एक टाइम कैप्सूल जो हमें 2000 के दशक की याद दिलाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।